नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पंचकर्म के विषय के बारे में। पंचकर्म मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में जब ये वात पित्त कफ इतने ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं कि उनको शरीर के बाहर निकाल देना ही अच्छा रहता है। तो आयुर्वेद में आयुर्वेदिक जो मैनेजमेंट होती है, आयुर्वेद जब हम चिकित्सा करते हैं तो दो प्रमुख प्रकार उसमें होते हैं। एक है शोधन चिकित्सा और दूसरा है शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा का मतलब होता है 5 प्रकार की क्रिया कि जिसके द्वारा हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। इसीलिए इसको डिटॉक्स थेरेपी भी कहा जाता है। ये भारतवर्ष में और पूरे यूरोप में भी पॉपुलर है। उसके साथ साथ कुछ अलाइड उपक्रम भी होते हैं, वो भी पॉपुलर है। तो कौन से ये पंचकर्म है? तो वमन, दैट इज थेराप्यूटिक वोमिटिंग फॉर द एक्सेसिव कफा, उत्कट कफा। देन विरेचन, that is therapeutic purgation, that is the loose motions to cleanse the pitta problem. Then also it can correct the kapha as well as the blood problem. तो वमन हो गया, विरेचन हो गया। उसके बाद आता है बस्ती चिकित्सा, दैट इज लाइक ए मेडिकेटेड एनिमेटा। तो बस्ती चिकित्सा ये वात दोष के बिगाड़ होने पर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मानी जाती है। तो वमन, विरेचन, बस्ती। बस्ती को केरला साउथ इंडिया में वस्ती भी कहा जाता है, VASTI। तो वस्ती और बस्ती दोनों एक जैसे ही है, दोनों सेम है। उसके बाद आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण का मतलब ब्लड लेटिंग, शरीर से दूषित रक्त निकाल देना। उससे दूषित रक्त की भी शांति होती है और पित्त का भी शमन हो सकता है। और आगे लास्ट वाला जो है वो नस्य चिकित्सा। ऑफ कोर्स ये पंचकर्म में आप कृपया जानने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट वमन एंड विरेचन, बस्ती एंड स्पेशली नस्य, दिस कैन हैव अनदर एक्टिविटीज, अनदर फंक्शंस। अलग अलग प्रकार के कार्य भी है, सिर्फ शोधन कार्य ये नहीं करते। बस्ती के द्वारा और नस्य के द्वारा शोधन के साथ साथ शमन भी किया जाता है, ब्रूहण भी किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नस्य चिकित्सा के बारे में। आप तो जानते हैं आई एम MD इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड MD इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर paid online consultation you can definitely WhatsApp on 9226810630। आगे चलते हैं, नस्य के बारे में बात करने वाले हैं। नस्य का सिंपल आसान ये अर्थ है कि नेजल ड्रॉप्स, नाक में औषधि द्रव्य के बूंद डालना। नेजल इनसफ्लेशन भी उसको हम कह सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू द नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड एज नस्य। जो भी दवा हम नासिका के द्वारा देते हैं उस चिकित्सा को नस्य कहते हैं। नस्य ज्यादातर किस तरह से, कौन सा इंडिकेशन है, कहां पर इस्तेमाल करेंगे? जो हमारे जो प्रकुपित दोष हैं, जब ये पूरा रीजन मतलब हेड, नेक, इसके क्लेविकल जो बोन है उसके ऊपर वाले हिस्से में, मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, ऑफ्थेल्मिक प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम, फेस, ब्रेन के प्रॉब्लम, ENT प्रॉब्लम, ऑफ्थेल्मिक प्रॉब्लम, इन सब के लिए बेहतरीन इलाज है नस्य चिकित्सा। आगे चलते हैं, इसके लिए क्या क्या मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स लगते हैं? तो ये है सिंपल से एक चेयर पर जैसे मैं अभी बैठा हूं, उसी तरह आप पेशेंट को बिठाकर भी नस्य दे सकते हैं। फिर उसके साथ साथ कई कबार पंचकर्म के टेबल पर लिटाए हुए अवस्था में भी नस्य किया जा सकता है, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ ए डॉक्टर एंड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ ए पेशेंट, दैट कैन बी डिसाइडेड। उसके साथ एक टिपिकल टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको गोकर्ण, ऐसा संस्कृत नाम है, स्पेशल टाइप ऑफ द वेसल। आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसीजर, आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगेगा, क्योंकि हर एक पंचकर्म के जो पूर्व कर्म है उसको बोलते हैं स्नेहन और स्वेदन। ये स्नेहन स्वेदन करने के बाद, ऑयल मसाज और फोमेंटेशन देने के बाद जो इकट्ठे हुए जो दोष होते हैं हमारी शाखा भागा में, वो इनसाइड आ जाते हैं, मतलब स्रोतस के इनसाइड, अंदर भाग में आ जाते हैं और उसी के द्वारा उसको निकाल देने में आसानी होती है। तो आयुर्वेद में ये कंसेप्ट को कोष्ठ मार्ग और शाखा मार्ग,
शाखा मार्ग मतलब टिश्यू लेवल पर जो चिपके हुए जो दोष है उनको निकाल कर बीच वाले हॉलो प्रदेश में लाना है और फिर उसको बाहर निकालना है। उसके लिए पंचकर्म के पूर्व कर्म स्नेहन और स्वेदन, ऑयल मसाज एंड फोमेंटेशन किया जाता है। उसके बाद टॉवेल लगता है फोमेंट करने के लिए। सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके आपके। आगे चलते हैं। मेडिसिन, कॉमनली यूज्ड ऑयल्स, जो भी ज्यादातर हम तेल का इस्तेमाल करते हैं। पहला तेल का नाम है धनवंतर तेल, दूसरा है अणु तेल, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, अणु तेल। उसके बाद जिसका पोषण करना है, चाहे वो अल्जाइमर डिसीज हो, चाहे वो मोटर न्यूरॉन डिसीज हो, जिसको हमें नरिशमेंट करनी है सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स की, उसके लिए क्षीर बला तेल, बला का मतलब सीडा कॉर्डिफोलिया, ये स्ट्रेंथनिंग करने वाली वनस्पति है। और उसके साथ जो मिल्क है ये प्रोटीन कंटेंट भी है उसमें, और पित्त शामक इरिटेशन कम करवाने वाला ये दूध है या क्षीरन है। उसके बाद षडबिंदु तेल। उसके बाद कभी कभार हम पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है प्रधमननस्य, प्रधमननस्य। उसके बाद कभी कभार मेडिकेटेड वनस्पति का जूस निकालकर उसके भी बूंद नाक में डाल सकते हैं। और लास्ट वाला मेडिकेटेड स्मोक, धूम चिकित्सा बोला जाता है, ये धूम चिकित्सा के लिए भी हम फ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ द नस्य, पहला तो प्रकार है कि स्नेहन नस्य, मतलब उसमें ज्यादातर फैटी सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि घी है और ऑयल है। उससे दो प्रकार होते हैं डोज के अनुसार, मर्शनस्य और प्रतिमर्शनस्य। हर एक व्यक्ति ने हर रोज कर सकते हैं, दिनचर्या का एक भाग हो सकता है, ऐसा है प्रतिमर्शनस्य। प्रतिमर्शनस्य सिर्फ दो बूंद इस नासिका में, दो बूंद इस नासिका में डालने से पूरे शरीर का नरिशमेंट अच्छा होता है, क्योंकि मस्तिष्क को आयुर्वेद में उत्तमांग बोला है, मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द होल बॉडी। बिकॉज हियर हमारे ब्रेन में पूरे मेन स्विच है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वैसे मेन स्विचेस है। दूसरा प्रकार है अवपीड़क नस्य। व्हेन वी यूज द कल्क, कल्क का इस्तेमाल करना है, स्वरस का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का जूस निकालकर उसका इस्तेमाल करना है, तो उसको बोला जाता है अवपीड़क नस्य। मतलब कुछ ऐसे स्क्वीजिंग करके वो डाल दिया जाता है, जैसे कल्क है तो स्क्वीज करके वो उसके बूंद अंदर जाएंगे। उसके बाद आता है शिरो विरेचन नस्य। शिरो विरेचन इज लाइक ए स्टिमुलेटिंग। जब भी हमारा यहाँ तमोगुण का अधिक्य है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, आम द्रव्य ज्यादा है, तो तीक्ष्ण द्रव्य का इस्तेमाल करके स्रोतोरोध दूर करने का काम शिरो विरेचन नस्य के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता जाता है प्रधमन नस्य, उसको संज्ञा प्रबोधन भी कहा जाता है। शिरो विरेचन की तरह प्रधमन नस्य भी पाउडर के द्वारा स्टिमुलेशन देने के लिए किया जाता है। फिलहाल शिरो विरेचन और प्रधमन नस्य के लिए एक्सपर्ट वैद्य की जरूरत है, खुद ब खुद आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, हमारे रिश्तेदार की मदद से, खुद के द्वारा, मित्र के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा। तो प्रतिमर्शनस्य आप जरूर सीख सकते हैं और प्रतिमर्शनस्य आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्शन, कार्य के हिसाब से नस्य के प्रकार। नंबर वन, विरेचन नस्य। ये विरेचन मतलब लूज मोशन नहीं है, विरेचन नस्य का मतलब दोष को बाहर निकाल देना। ब्रूहण नस्य मतलब हमारी ब्रेन की जो सेल्स है उसको, न्यूरॉन्स को नरिशमेंट देना, उसका मतलब है ब्रूहण। ब्रूहण का मतलब होता है नरिशमेंट। और शमन नस्य, जो दोष प्रकोपित है उसका तीव्रता कम है, माइल्ड या मॉडरेट प्रकोपित है, तो उसको हम शांति बनाने के लिए ये शमन नस्य इस्तेमाल करते हैं। मैन पावर कैसी लगेगी, कौन कौन लोग लगेंगे, तो पहला तो आयुर्वेदिक वैद्य, जानकार आयुर्वेदिक फिजिशियन लगेगा, और उसके साथ साथ मैस्योर जो थेरेपिस्ट, ट्रेंड थेरेपिस्ट है, उसके द्वारा यह हम काम कर सकते हैं। अभी हम डोजेस की बात करेंगे, कितनी प्रमाण लगती है। तो उत्तम मात्रा में जब हम एक नासिका में थेम डालते हैं तो 10 ड्रॉप्स या 8 ड्रॉप्स, ये उत्तम मात्रा है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होने पर, कफ का उत्क्लेश बहुत ही ज्यादा होने पर ये उत्तम मात्रा है। जब मॉडरेट तरीके का डिसीज है, पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी मॉडरेट है, तो मध्यम मात्रा में, मतलब 6 to 8 ड्रॉप्स इन वन नासिका, एक नॉस्ट्रिल में हम डाल सकते हैं। और ह्रस्व मात्रा का मतलब है बहुत कम मात्रा,
जो सुकुमार व्यक्ति है, डेबिल है, मतलब वीक है पेशेंट, उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है और दोष भी थोड़े से माइल्ड तरीके से प्रकोपित हुए हैं, तो उसके लिए रस्व मात्रा इस्तेमाल करेंगे। और दैनंदिन दररोज हर रोज इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास प्रतिमर्श नस्य है, जिसके सिर्फ 2 बूंद मात्रा बताई गई है। अभी आप कम देख सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो जब डिसीज होता है तो डिसीज के अनुसार डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि ऋतु के अनुसार भी ये सुबह देना है या दोपहर को देना है या शाम को देना है, ये हम निर्धारित कर सकते हैं। फिर दैनंदिन व्यापार में जब मतलब वैसा अपॉर्चुनिटी है तो आप कभी कभी ये नस्ये का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, इन द नाइट टाइम व्हाइल गोइंग टू द बेड, इन द डे टाइम आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद में, आफ्टर वमना थेरापेटिक वोमिटिंग, आफ्टर डे स्लीप, हमारी दोपहर की वाम कुक्षी होने पर, आफ्टर लॉट ऑफ ट्रेवलिंग, आफ्टर एग्जॉशन, बहुत ज्यादा श्रम हो गए तो श्रम के बाद उसकी शांति करने के लिए, वात दोष को शांत करने के लिए ये नस्य किया जाएगा। आफ्टर सेक्सुअल रिलेशन, आफ्टर शिरो अभ्यंग हेड मसाज के बाद भी नस्य दे सकते हैं। आफ्टर गंडुश, ये गर्गलिंग करते हैं ना, उसके बाद भी नस्य करना उचित है। आफ्टर यूरिनेशन, आफ्टर अंजन, मतलब आंख की ट्रीटमेंट होने के बाद, आफ्टर डिफिकेशन, टट्टी को जाने के बाद, आफ्टर टीथ क्लींजिंग एंड आफ्टर लाफिंग। एक्चुअली इन द प्रैक्टिस वी डू नॉट डू सच टाइप ऑफ द नस्य अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन, बट ग्रंथ में दी हुई ये जो 15 या 16 वक्त है वो कभी कभार एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। वैसे मेरी तरफ से ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आगे चलते हैं, प्रोसीजर कैसे करते हैं, नस्य कैसे डलते हैं। द पेशेंट शुड सिट और लाई डाउन, उसको बिठाया जाता है कुर्सी में या उसको लिटाया जाता है कंफर्टेबल पंचकर्म के टेबल पर, जिसको द्रोणी भी कहते हैं। ही हैज टू अंडरगो जेंटल मसाज, यहां पर हम धीरे धीरे मसाज करेंगे ओवर द हेड, फोरहेड, फेस में, और उसके बाद थोड़ा सा नाड़ी स्वेद देंगे, फोमेंटेशन करेंगे। उसके बाद ये जो दोष जो टिश्यूज लेवल पर है वो निकल कर ये स्रोतस में आ जाते हैं, और उसके बाद स्लाइटली वार्म ऑयल, वार्म होना बहुत ही जरूरत है, शुड बी इंस्टिल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड, जो भी मात्रा निर्धारित की गई है रुग्ण के अनुसार और व्याधि के अनुसार, वो ईच नॉस्ट्रिल में आपको 2 थेंब से लेकर 10 बूंद तक डालने हैं। उसके बाद नस्य देने के बाद यहां पर प्लांटर और पामर, पाम रीजन ये है और प्लांट रीजन मतलब फीट के ऊपर थोड़ा सा मसाज करना पड़ेगा। यहाँ शोल्डर और बैक को भी थोड़ा बहुत मसाज हम लोग करते हैं। द पेशेंट इज अलाउड टू स्पिट, जो थूक ज्यादा आ जाएगा, सलाइवा ज्यादा सीक्रेट हो जाता है कभी कभार, तो थूकने के लिए हम बोलते हैं, कफ निकल जाता है बाहर। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑयल ऑन द फेस इज टू बी वाइप्ड ऑफ, यहां पर जो तेल लगाया है वो धीरे धीरे करके निकालना चाहिए और पेशेंट को पूरी विश्रांति या विश्राम देने की बहुत ही जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर हॉट वाटर का गर्गलिंग, गुनगुना करना है, बुप 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 कर और थूक देना है। और उसके बाद भी, गर्गलिंग के बाद भी, धूम्रपान, इनहेलेशन ऑफ द मेडिकेटेड स्मोक थ्रू द माउथ, ऐसे वाफ लेनी है, धूम्रपान लेना है नस्य करने के बाद। नस्य का डोज मैंने पहले भी बता दिया है, डोज ऑफ द ऑयल 4 to 8 ड्रॉप्स पर सिटिंग, हर वक्त इतने थे हर एक नासिका में नॉस्ट्रिल में डालने हैं। ये ट्रीटमेंट जो है लगातार 7 दिन कर सकते हैं, लगातार 2 वीक्स की ट्रीटमेंट भी हम करवा सकते हैं एज पर द इंडिकेशन। इंडिकेशंस क्या क्या है, कब देंगे ये नस्य कर्म, सॉरी, जिसको ज्यादातर हेडेक की कंप्लेंट्स बार बार होती है, जैसे माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं और टेंशन हेडेक वाले पेशेंट होते हैं। उसके बाद ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जत्रु का मतलब क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन से ऊपरी हिस्सा जो है उसको बोला जाता है ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि, मतलब ईयर नोज थ्रोट के व्याधि, मतलब कान नाक घसा, और उसके साथ साथ शिर के व्याधि, उसके साथ साथ नेत्र के व्याधि। अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस पेशेंट को भी हम नस्य देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जहां मन्या स्तंभ कहा जाता है, तिमिर कैट्रैक्ट के पेशेंट को भी आयुर्वेद ने नस्य करने के लिए बोला है। और व्यंग, दैट इज यहां पर हाइपर पिगमेंटेशन जैसे मिलेस्मा होता है, उस पेशेंट को भी हम नस्य चिकित्सा जरूर करवा सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को नस्य नहीं देना है तो पहले जो गर्भिणी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, फर्स्ट मंथ से लेकर डिलीवरी तक कभी भी नस्य इस्तेमाल नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल
स्पेसिफिक वैद्य ने आपको बोला कि मेरे को ग्रहण नस्य देना है, शमन नस्य देना है, तो डॉक्टर के, एक्सपर्ट वैद्य के सलाह के बाद, उसके निगरानी के बाद ये दे सकते हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड। आप तो बोलेंगे सर पहले आपने बता दिया था खाना खाने के बाद देना है। हाँ, तो वो तो मैंने बता दिया था कि वो प्रैक्टिकली अप्लाइड नहीं है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरंत खाना खाने के बाद आप नस्य मत कीजिए, पानी पीने के बाद या अल्कोहल लेने के बाद ये नस्य नहीं करना है। अजीर्ण, जिन पेशेंट को पेट में या हमारे पूरे शरीर में आम संचित हुआ है, स्रोतरोध ज्यादा है, उसको पहले दीपन पाचन चिकित्सा करने के बाद, आम पाचन करने के बाद ही आप पंचकर्म या नस्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी नस्य की एक्शन कार्मुकत्व बोलते हैं कि ये नस्य काम कैसे करता है। तो आयुर्वेद ने कहा है कि हमारे शिरप प्रदेश में श्रृंगाटक नाम का एक वाइटल पार्ट है। श्रृंगाटक मर्म, मर्म का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी संवेदना ज्यादा है, जहां पर पंच प्राण बैठे हुए हैं, उसको ईजा, उसको तकलीफ देने से प्रॉब्लम आ सकता है। फिर कभी कभार ये मर्म जो है वहां ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण उसके द्वारा ट्रीटमेंट भी अच्छी दी जा सकती है। तो मर्म चिकित्सा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चिकित्सा। तो ये श्रृंगाटक मर्म नस्य चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि श्रृंगाटक मर्म है कहां पर एग्जैक्टली, तो एक्सप्लेन बाय द रिसेंट ऑथर, जो हमारे शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि मिडिल सिफेलिक फॉसा ऑफ द स्कल, ये हमारी ये सिफेलिक रीजन है, तो उसमें जो फॉसा होता है स्कल में, ये पूरा स्कल है, तो उसके अंदर सिफेलिक फॉसा, और वो सिफेलिक फॉसा कैसा है, कंसिस्टिंग ऑफ पैरानेजल साइनसेस, मेनिंजियल वेसल्स, रक्तवाहिनी और नर्व्स, चेतना तंतु, तो इन सब मिलाकर वहां पर ये इकट्ठा हुए हैं, और उधर ही हमारा श्रृंगाटक मर्म है। वन कैन सी द ट्रुथ नैरेटेड बाय द वाग्भट। वाग्भट ने यह बताया है कि ड्रग एडमिनिस्टर्ड, जो नस्य के द्वारा औषधि दी जाती है, वो ये साइनसेस, पैरा नेजल साइनसेस में एब्सॉर्ब हो जाती है। दैट इज श्रृंगाटक, वेयर द ऑफ्थेल्मिक, आंख वाली वेन्स एंड अदर वेन्स आर spreaded out in the paranasal sinuses. I am sorry, I will again have to go to the presentation. Yes, here. Sorry. Uh, just a moment. Just give me 2 minutes. Yes, that's it. The sphenoidal sinuses, sphenoidal sinuses having the close relation with the intracranial structure. ये cranium है, तो ये स्फिनोइडल साइनस मतलब नासिका के अंदर वाला जो है ना साइनसेस, तो ये कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। मेंशनिंग ऑफ द श्रृंगाटक इन दिस कॉन्टेक्स्ट सीम्स टू बी मोर रीजनेबल। तो स्पिनोइडल साइनस और मेनिंजियल स्ट्रक्चर जो है, इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर, उनका मिलाप जहां पर होता है, उसको हम श्रृंगाटक मर्म कह सकते हैं। Keeping view of the above facts, it can be concluded that the nasya and the nasya dravya absorbed through the nasal mucosa reaching the brain. हमारा जो नासिका का जो म्यूकोजल लेयर है, उसके द्वारा उसका एब्सॉर्प्शन किया जाता है, और वो ब्रेन, मेंदु तक, मस्तिष्क तक वह औषधि का इफेक्ट पहुंच जाता है। एक्टिंग ऑन द इंपॉर्टेंट सेंटर्स, कंट्रोलिंग, उसके द्वारा क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल आ जाता है, एंडोक्राइन हार्मोनल लेवल पर कंट्रोल आ जाता है, सर्कुलेटरी फंक्शन सुधार आ जाता है, और उसके ब्रेन का कार्य जब सुधर जाता है तो पूरे शरीर में सार्वधिक उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। फिर शुरुआत जो होती है वो श्रृंगाटक मर्म या क्रेनियल वेसल्स एंड क्रेनियल नर्व्स के द्वारा इसकी एब्सॉर्प्शन की शुरुआत हो जाती है। आगे चलते, ये देखिए नस्य वाला बहुत बेहतरीन पिक्चर आपके सामने मैंने रखा है। ये देखिए, ये स्नेहन स्वेदन हो रहा है यहाँ पर, और एक टिपिकल जो मैंने बोला था वेसल, उसी के द्वारा ये नासिका में नस्य किया जा रहा है। आगे चलते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप।
I think this is the nice video that I have shown you. So you carefully see this whole my video repeatedly, and you will understand all these things very nicely. Okay. Now I'm going to tell you very interesting and very important shlokas, and you will not get such shlok compilation anywhere in the books as well as in the videos, because here I have taken the special, what you can say, the efforts to take the Sandhi Vigrah of that shloka. When we do the Sandhi Vigrah, separate जो words आ जाते हैं, तो उससे ध्यान में रखने में आसानी हो जाती है, उसका अर्थ जो है वो भी आसान तरीके से हम समझ सकते हैं. तो पहला नस्य की डेफिनेशन, ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषात नस्यमिष्यते. जैसे अभी आपको मैं एक कर्सर लेकर दिखाता हूं कि ये कैसे हम काम कर सकते हैं. ये देखिए, मैं आपको लेजर पॉइंटर्स के द्वारा, ये देखो, ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. जत्रु का मतलब क्लेविकल. तो इसके ऊपर वाला जो है ना, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट वमन नहीं है, विरेचन नहीं है, रक्तमोक्षण नहीं, बस्ती नहीं, नस्य. ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषात नस्यमिष्यते. क्यों क्यों ऐसा उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है वाग्भट ने, अष्टांग हृदय. नासा ही शिरोसोद्वारम, ये श्लोक आपको याद करना जरूरत है. नासा ही शिरोसोद्वारम तेन तद व्याप्य हंति तान, उसमें जो भी व्याधि है ब्रेन रीजन में, उसका विनाश करने का सामर्थ्य इसमें है. आगे चलते हैं. ये देखिए प्रकार, नावनम च अवपीड़ा च नापनम धूम एव च प्रतिमर्षः च विज्ञेयम नस्तः कर्म तु पंचधा चरक सिद्धिस्थान. नावन नंबर 1, अवपीड़न नंबर 3, नापन नंबर 4, धूम और नंबर 5 प्रतिमर्श नस्य. आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. ये देखिए, नस्य द्रव्य अपमार्गस्य बीजानि पिप्पली ही मरीचानी च विडंगानी अथ शीघ्रूणी सर्षपाम तुम्बुरूणी च. ये जो संधि विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है. अजाजी च अजगंधा च पीलुनी एला हरेणुकाम पृथ्वीकाम सुरसाम शेताम कुठेरक फणिंजको शीर्ष बीजम लशुनम हरिद्रे लवणद्वयम ज्योतिष्मतिम नागरम च दद्यात् शीर्ष विरेचने. जब शिरोविरेचन चिकित्सा आपको करनी होगी तो ये सब उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले जो पदार्थ हैं उसका स्वरस निकालकर उसकी पाउडर बनाकर ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक ब्लैक पेपर कभी कभार ज्यादा मैंने देखा है और हमने यूज भी किया है. उसके साथ विडंग की पाउडर, वाउडिंग की पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके साथ आप देख रहे हैं सुरसा का मतलब तुलसी स्वरस नाक में डाल सकते हैं. और ये हरिद्रा जो है टर्मेरिक पाउडर भी कभी कभार इस्तेमाल हम कर सकते हैं. आगे चलते हैं. ब्रूहणस्य, कब नरिशमेंट के लिए ट्रीटमेंट दी सकते हैं कि ब्रूहणम वातजे शूले, जब भी पेशेंट वात प्रधान प्रकृति वाला है, उसको टेंशन हेडेक वारंवार है, माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, तो उसको हम ब्रूहणम करना चाहिए. सूर्यावर्ते, सूर्यावर्त का मतलब माइग्रेन, जैसा जैसा सूर्य ऊपर आता है उसका उसका हेडेक बढ़ जाता है. स्वरक्षय, होर्सनेस, हमारे टीचर्स जब बार बार ऐसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स स्वर यंत्र का, लैरिंग्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और हमारा आवाज जब खराब हो जाता है तो उसमें भी हमें ब्रूहण नस्य लेना चाहिए. नासा आस्य शोषे, ये मुख प्रदेश को बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव, वी कैन से द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जिसके द्वारा पूरे शरीर का ओज क्षय हो जाता है. तो आस्य शोष, मुख शोष, माउथ ड्राइनेस, वाक संग, बोलने में कठिनाई, कृच्छ्र बोधे अवबाहु के, अवबाहु मतलब फ्रोजन शोल्डर, इसमें हमें ब्रूहण नस्य देना होगा. अभी शमन नस्य, शमनम नीलिका व्यंग केश दोष अक्षिराजिशु, मतलब जो भी हेयर के प्रॉब्लम है, अर्ली ग्रेइंग है, हेयर फॉल है, उसमें भी दे सकते हैं. डिस्कलरेशन होता है तो उसके लिए भी दे सकते हैं. और अक्षी मतलब आंख के कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भी शमन नस्य हम इस्तेमाल करेंगे. अस्य नस्य अर्हता, इंडिकेशंस, शिरो दंत मन्या स्तंभ, इन सभी प्रदेश के लिए, ब्रेन प्रॉब्लम, दांत के प्रॉब्लम, गले के प्रॉब्लम, नेक के प्रॉब्लम, गल हनुग्रह, इसका जो गल है, ये मतलब चोक हो गया, हनु ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट लॉक हो गया, पीनस साइनोसाइटिस,
गलशुंडिका, शालुक, शुक्र, तिमिर, वर्तम रोग, स्किन डिसीजेस, व्यंग, उपजीविका मतलब यूविलाइटिस, अर्धावभेदक, माइग्रेन, ग्रीवा, स्कंद, अस्य, आस्य, नासिका, ये सब जो रीजन्स है, माउथ और नोज, कर्ण, अक्षी मतलब आईज, मूर्ध, हेल, कपाल, शिरोरोग, अर्दित, फेशियल पैरालिसिस, अर्दित, अपतंत्रक, अपतानक, गलगंड, दंतशूल, हर्ष मतलब ये जो हाइपर सेंसिटिव टीथ है उसको आयुर्वेद ने हर्ष बोला है। चल, अक्षी, राज्यर्बुद, स्वरभेद, वाग्र, गदगद, कथनादय, ऊर्ध्व चतुर्गता, च वातादि विकारा परिपक्वा च, इन सब ऊर्ध्व चतुर्गत जो वात विकार है उसमें हम नस्य दे सकते हैं। आगे चलते हैं। नस्य अनार, कॉन्ट्राइंडिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अक्षी शिरो विरेचना ऋतु, अजीर्णी, भुक्त, भक्त, पीत, स्नेह, जो इंडाइजेशन की पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, टट्टी साफ नहीं हो रही है, उसको एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लगती, उसको नस्य नहीं देना है। पीत स्नेह, जो ज्यादा फैटी सब्सटेंसेस खा चुका है, मद्यपान किया है, उस व्यक्ति को नस्य नहीं देना है। स्नान, स्नात शिरा, स्नातु काम, क्षुत तृष्णा श्रमार्था, जो बहुत थका हुआ पेशेंट है, जिसको भूख ज्यादा लग रही है, फास्टिंग किया है, थका हुआ है, प्यास ज्यादा लग रही है, डेबिलिटेटेड, वीक है, उसको कभी भी नस्य नहीं देना है। जो मूर्छित है, शस्त्र, दंड, हत मतलब जिसको ट्रॉमेटिक इंजुरी हो गई है, व्यवाय, जो सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा करता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है बियॉन्ड लिमिट, तो उसको नस्य नहीं देना है। पान क्लांत, दारू पीने के बाद थका हुआ है, पान का मतलब अल्कोहल ड्रिंकिंग। नवज्वर, जो नया नया बुखार आता है उसमें नस्य नहीं देना है। शोकाभितप्त, जो ज्यादा डिप्रेशन में है उसको भी नस्य नहीं देना है। विरिक्त, अनुवासित, गर्भिणी, नव प्रतिशायार्थ, अभी अभी नाक में से पानी होना चालू हो गया, फ्लू का अटैक आ गया है, तो उस दिन शुरुआत में नहीं देना है। अनृतो दुर्दिने चीति, दुर्दिन का मतलब जहां क्लाउडी डेज है उस दिनों में आपको नहीं देना है। नस्य सम्यक योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पंचकर्म में सम्यक योग, हीन योग, अति योग, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जब नस्य अच्छा हो जाता है तो अपने आप फायदे क्या हो जाते हैं? लाघवम शिरसो, ये शिर प्रदेश में हल्कापन आ जाता है। योगे सुख स्वप्न प्रबोधनम, रात की नींद अच्छी आ जाती है, और प्रातः काल में जब उठते हैं नींद लेकर तो बहुत फ्रेश लगते हैं, एनर्जेटिक लगती है व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं सुख स्वप्न प्रबोधन, मतलब रात वाली नींद भी अच्छी और नींद के जागने के बाद बहुत फ्रेश आदमी रहता है। विकार उपशम, शुद्धि इंद्रियाणाम, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, इन सबको शुद्धि होकर मन सुखम, बहुत आनंद समाधान प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। अयोग, जब ये बराबर नहीं किया जाता तो उसके द्वारा वात वैगुण्य आ जाता है, बहुत दर्द होता है। इंद्रियाणाम च रुक्षता, पूरा ड्राइनेस आ जाता है। इंद्रिय, जो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, ये अपनी अपनी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते। रोग अशांति, रोग ठीक ठाक नहीं होता। तत्र इष्टम भूयो नस्यम प्रयोजन, मतलब ये अच्छा नहीं हुआ है। अतियोग का मतलब उसमें ज्यादा कुछ गड़बड़ी हो गई तो ज्यादा कफ प्रसेक, मतलब कफ निकलता है। शिरोसो गुरुता, यहाँ हेवीनेस आ जाता है। इंद्रिय विभ्रम, जो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है, वो अपने जो कार्य है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते। लक्षणम मूर्धन्यम अति स्निग्धे रुक्षम तत्र अवचारेत, ये अति स्निग्धता के कारण ये अतियोग हो जाता है। उसके बाद नस्य के व्यापक कॉम्प्लिकेशन। नस्य शिरोविरेके च व्यापतो द्विविधा स्मृता, जब शिरोविरेचन तीक्ष्ण नस्य देते हैं तो दोष उत्क्लेशात क्षयात च एव विज्ञेयः ताः यथाक्रम, दोष उत्क्लेश निमित्तासु जयेत शमन शोधने, अथ क्षय निमित्तासु यथा स्वम गृहणम हितम, मतलब जब ज्यादा उत्कृष्ट दोष हो जाएंगे तो उसको शमन करनी चाहिए, और जो कम हुआ है, क्षय हुआ है, तो उसको गृहण देना चाहिए। ट्रीटमेंट कैसी करते हैं? व्यापक की ट्रीटमेंट ऐसी यहां पर बताया है। आगे चलते हैं। नस्य के फायदे। नस्य कर्मम यथा कालम यो यथा उत्तम निषेवते, जैसे जैसे बताया है उस प्रमाण में, उस डोज में, उस अवस्था में आप नस्य करेंगे। च तस्य चक्षु, आय को फायदा हो जाएगा, आइस को। घ्राण, श्रोत्र उपहन्यन्ते, नसु नस्युषेता न कपिलाहा केशा, इसकी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, केश के प्रॉब्लम नहीं आते, और बियर्ड, मुस्टैच, इसके भी प्रॉब्लम नहीं आते। मन्यास्तंभ, शिरश्चूल, अर्दित, हनुसंग्रह, मतलब
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हेडेक, फेशियल पैरालिसिस, ये सब ठीक ठाक हो जाते हैं। बीमारियां जो हैं वो ठीक ठाक हो जाती है। पीनस ठीक हो जाता है। अर्धावभेदक माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाते हैं। शिरक कंप, ट्रेमर्स कम हो जाते हैं। सिरा शिरक कपालानाम संदेहा स्नायु कंडरा नावन प्रणीता च आस्य लभते अभ्यधिकम बलम मुखम प्रसन्नम। हमारा जो मुख है उसके ऊपर एक तेज आ जाता है। उपचित स्वर, आवाज टिक टाक हो जाता है। स्निग्धा स्थिरो भवेत सर्वेन्द्रियाणि वैमल्यम, जो सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स है सबका कार्य सुधार जाता है। बलम भवती च, उनको ताकत आ जाती है। न च अस्य जायते रोगा सहसा प्रभवंती ऊर्ध्वजत्रुजा, उस व्यक्ति को दैनंदिन प्रतिमर्श नस्य लेने से, दैनंदिन मतलब, तो ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधि, ईयर नोज थ्रोट के प्रॉब्लम, दांत के प्रॉब्लम, हेयर के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम उसको नहीं आ सकते। जीर्यता च उत्तम अंगेशु जरा न लभते बलम, मतलब इसके द्वारा कभी भी शरीर थकता नहीं है और ओल्ड एज धीरे से आ जाता है। दिस इज लाइक एंटी एजिंग मैनेजमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का बहुत इंटरेस्टिंग नस्य वाला पूरा का पूरा लेक्चर। तो आपको किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप जरूर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपा करके लाइक शेयर कर दीजिए। और ध्यान से सुनिए, जब भी मैं डिसीजेस के बारे में, दवा के बारे में बातचीत करता हूं तो डिस्क्लेमर लाते से मैं हर एक वीडियो में वार्निंग देता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। आप तो ये जानते हैं। तो कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देश पांडे सर की उम्मीद बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट।